हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। केदारनाथ एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ईंट रोड़ी क्रेशर सीमेंट बदरपुर AAC ब्लॉक सरिया शटरिंग सामान कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657 9996596120। शहर के SBI बैंक के सामने पैदल चल रही एक युवती को पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई। सिसाना निवासी कुसुम ने बताया कि वह खरखोदा स्थित SBI बैंक के सामने से पैदल जा रही थी। इस समय पीछे से एक कार ने उसे टक्कर मार दी। कार चालक कार को लेकर फरार हो गया। घायल अवस्था में उसे खरखोदा के सरकारी अस्पताल लाया गया। बाद में चिकित्सकों ने इलाज के लिए PGI रोहतक रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने जांच के दौरान बताया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता पुत्र ने महिला को पीट कर किया घायल। सिलाना गांव में मामूली कहासुनी को लेकर पिता पुत्र ने एक महिला को पीटकर घायल कर दिया। कमलेश ने बताया कि वे अपने घर पर अकेली थी। उनका व उनके पड़ोसियों का कुत्ता आपस में लड़ रहे थे। उनको छुड़वाने के लिए जब वह घर से बाहर निकली तो उनका पड़ोसी शकील व उसका पुत्र अरमान अपने हाथों में जेली और लाठी लेकर उसे गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट करने लगी। किसी तरह से वह उनसे छुड़ाकर घर के अंदर चली आई, लेकिन उन्होंने घर के अंदर घुसकर उसके साथ मारपीट करके उसे घायल कर दिया। उसे घायल अवस्था में खरखोदा के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाद में चिकित्सकों ने इलाज के लिए PGI रोहतक रेफर कर दिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 101 ने किया रक्तदान, 310 के स्वास्थ्य की हुई जांच। रविवार को खरखोदा के दिल्ली मार्ग पर स्थित केशव मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य जांच कैंप व रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर में 101 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जबकि स्वास्थ्य जांच कैंप में करीब 310 मरीजों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस मौके पर केशव अस्पताल के डायरेक्टर विशाल नैन ने बताया कि खरखोदा के कुछ अस्पतालों में फैसिलिटी पूरी न होने के कारण जच्चा बच्चा की मौत के मामले सामने आए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सरकार के सभी मानकों पर आधारित सभी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं अस्पताल में मुहैया कराई हैं, ताकि 24 घंटे MBBS डॉक्टर यहां पर उपलब्ध रहे और विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन भी यहीं किए जा सके। आसपास के गाँव में गरीब लोगों के लिए एम्बुलेंस की फ्री सुविधा दी गई है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि रेड क्रॉस के पूर्व जिला प्रशिक्षण अधिकारी धर्मवीर दहिया वह महावीर पहल डायरेक्टर सोनीपत ब्लड बैंक रहे। इस मौके पर धर्मवीर दहिया ने कहा कि हर 3 से 4 महीने में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, ताकि ब्लड से संबंधित बीमारियां व हृदय से संबंधित बीमारियां न हो। आजकल जो हृदय गति रुकने के मामले सामने आ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए भी रक्तदान एक बेहतर विकल्प है। RTMS हॉस्पिटल गुरुग्राम से आई स्वास्थ्य टीम में डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल, डॉक्टर शशिकांत सहित विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम उपस्थित रही। नमस्कार जी, मैं विशाल नैन, डायरेक्टर केशव हॉस्पिटल खरखोदा। आज हमारे हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर और फ्री स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के लोगों के साथ साथ दूर दूर से भी लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया है। मेडिकल कैंप का आयोजन हमने RTMS हॉस्पिटल गुड़गांव के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम के साथ मिलकर किया गया। कैंप में के साथ हॉस्पिटल में भंडारे का आयोजन भी किया गया है। हमारा हॉस्पिटल एरिया का एकमात्र अस्पताल जिसमें वेंटिलेटर के साथ साथ सभी आधुनिक मशीनों द्वारा सभी ऑपरेशन की सुविधाओं का उपलब्ध है। हम अपने हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधाएं ला रहे हैं, जिनमें भविष्य में आपको सोनीपत, रोहतक या दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में भागने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ब्लड डोनेशन का आयोजन सोनीपत ब्लड बैंक सोनीपत द्वारा किया गया। हमारे हॉस्पिटल में सभी प्रकार के कैशलेस TPA द्वारा इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल की तरफ से खरखोदा के नज़दीक सभी गाँव के गरीब परिवारों के लिए फ्री एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की गई है। पिछले दिनों आसपास के कई हॉस्पिटलों में लापरवाही के कुछ उदाहरण दिखाई दिए थे। हमारे हॉस्पिटल में आज तक ना तो कोई अप्रिय घटना घटी है, और हम आश्वासन देते हैं कि भविष्य में भी कोई अप्रिय घटना का सामना ना करना पड़े। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल, RTMS हॉस्पिटल गुरुग्राम की तरफ से हम केशव हॉस्पिटल RTMS हॉस्पिटल के ज्वाइंट वेंचर आज कैंप का आयोजन किया गया। इसमें कम से कम हमें 200 या 150 पेशेंट हमें देखे गए। उसमें जो है हमारी जो स्पेशलिटीज़ थी पेन मैनेजमेंट, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी और हेमाटोलॉजी। और कुछ डॉक्टर्स हमारे यहाँ से हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है आए थे, जिसमें कम से कम जो है हमें मेरे पास जो पेशेंट आए हैं कार्डियोलॉजी के पेशेंट
15-20 पेशेंट मैंने देखे हैं, उसमें कुछ लोगों को कुछ थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, तो हमें उनको हायर सेंटर के लिए उनको रेफ़र किया। और इसमें मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा, ये इस एरिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल केशव हॉस्पिटल, जिसमें वेंटिलेटर, फ्री एम्बुलेंस की सर्विस जो है, एटलीस्ट ये 15-16 गाँव के बीच की ये गरीब लोगों के लिए ये सुविधा दी गई है। और इसमें मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही है कि बहुत अच्छा हमें लगा कि यहाँ के लोगों को हमें समझाया, उनके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में सबके लिए बताया गया। धन्यवाद। पूर्व मंत्री कविता जैन ने कहा कि देश में विजय हासिल करने के बाद हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाकर रिकॉर्ड कायम करना है, इसलिए कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में ही रहना होगा। कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं जो 45 डिग्री तापमान की परवाह न करते हुए चुनावी मोर्चे पर डटे रहे। सोनीपत विधानसभा के तीनों मंडल की अलग अलग बैठकों में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि मतगणना पूर्व अनुमानों से स्पष्ट है कि देश में पूर्ण बहुमत के साथ राज्य की सरकार बन रही है और कांग्रेस के दावे मुंगेरी लाल के सपने सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की संजीवनी है, जिनके बल पर भाजपा का किला अभेद हो चुका है। राजीव जैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नींव नीचे खिसक चुकी है और केवल दुष्प्रचार के सहारे सत्ता की वैतरणी पार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस 15 वर्षों में अपना संगठन नहीं खड़ा कर सकी, वह देश व प्रदेश को संभालने की बात किस मुँह से करती है। सोनीपत से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हमें विधानसभा में पिछली चूक का बदला लेकर कमल खिलाना है। हरियाणा शिक्षा विभाग विज्ञान विषय को लेकर काफ़ी गंभीर हो रहा है। सरकारी स्कूलों में विज्ञान के शिक्षकों को पढ़ाने के गुर सिखाने के लिए जिले के सीनियर सेकेंडरी के विज्ञान विषय के शिक्षक ट्रेनर के रूप में नई तकनीकी को लेकर IIT गांधीनगर गुजरात में 100 अध्यापकों को प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा है। सोनीपत से ट्रेनर के रूप में नेशनल अवार्डी केमिस्ट्री प्रवक्ता अंजू दहिया सहित 6 सदस्यों के दल ने भाग लिया, जिसमें ज्योति प्रवक्ता फिजिक्स फरमाना स्कूल, सुशील कुमार प्रवक्ता जीव विज्ञान विश्व मिल डाइट, साक्षी चंद्रा प्रवक्ता जीव विज्ञान मुरथल अड्डा व परवीन रोहिला ने 28 मई से लेकर 1 जून तक खेल खेल में साइंस कैसे सीखे इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब ये शिक्षक जिले के अन्य शिक्षकों को बैच बनाकर प्रशिक्षण देंगे। विज्ञान को लेकर विद्यार्थी रुचि कम दिखा रहे हैं। विद्यार्थियों के मन में साइंस का डर रहता है। इसी के चलते इस विषय में क्या नया किया जाए और कैसे सरलीकरण किया जाए, नई तकनीक से कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए कि वह रुचि के साथ पढ़े, IIT में एक्सपर्ट द्वारा पढ़ाने की तकनीक बताई गई। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक OT का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।